पहलगाम हमले 22 अप्रैल 2025 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संक्षेप में मोदी ने ये किया। 1. सख्त बयान दिया। मोदी ने हमले को रक्त खौलाने वाला बताया और वादा किया कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने राष्ट्रीय एकता को आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बताया। 2. सिंधु जल संधि निलंबित कर दी। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जिससे जल बंटवारे को लेकर बड़ा दबाव बन गया। 3. सीमा बंद की। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दी गई और पाकिस्तान के नागरिकों के वीजा भी रद्द कर दिए गए। 4. पाकिस्तानी राजनयिक निष्कासन। भारत में तैनात पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया। 5. सेना को सक्रिय किया। भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया, जो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था। 6. आंतरिक समीक्षा और घेराबंदी। कश्मीर घाटी में सुरक्षा और तलाशी अभियान और तेज कर दिए गए हैं। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। 7. कूटनीतिक मोर्चे पर हमला। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक घोषित कराने की कोशिशें तेज कर दी हैं। कुल मिलाकर मोदी ने कड़ा सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाने का रास्ता अपनाया है, लेकिन फिलहाल कोई सीधी युद्ध जैसी कार्रवाई नहीं की है। 1. आपातकालीन बैठक और प्रतिक्रिया। हमला होते ही पीएम मोदी ने तत्काल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA, गृह मंत्री और सेना प्रमुखों के साथ आपात बैठक की। हमले की निंदा करते हुए मोदी ने कहा, हमारा गुस्सा हमारा जवाब होगा, लेकिन संयम और रणनीति के साथ। 2. कश्मीर में सुरक्षा ऑपरेशन तेज। घाटी में विशेष सुरक्षा बल जैसे राष्ट्रीय राइफल्स CRPF को सक्रिय कर दिया गया। बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च और डिस्ट्रॉय शुरू किए गए। 300 जोड़ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। 3. पाकिस्तान पर दबाव बनाने के कदम। सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी को औपचारिक रूप से स्थगित किया गया। अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया गया, जिससे व्यापार और आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया। पाकिस्तानी राजनयिकों, विशेषकर सैन्य संपर्क अधिकारियों को निष्कासित कर दिया गया। भारतीय राजदूत को पाकिस्तान से वापस बुला लिया गया। 4. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति। भारत ने संयुक्त राष्ट्र, G20 देशों और OIC देशों से पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग की। अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद समर्थक राष्ट्र घोषित कराने का प्रस्ताव तैयार किया। 5. सैन्य तैयारियां और दबाव। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया। उत्तरी कमांड, नॉर्दर्न कमांड को हाई अलर्ट पर रखा गया। सीमाओं पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन कोई पहली गोली नहीं चलाई गई। 6. आंतरिक राष्ट्रीय एकता का आह्वान। मोदी ने मन की बात में कहा, ग्रेटर देन, हम दुखी हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। भारत की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आतंकवाद को जवाब मजबूती से दिया जाएगा। देश भर में एकता मार्च, सॉलिडारिटी मार्चेस कराए गए। 7. भविष्य के लिए दीर्घकालिक रणनीति। कश्मीर में नई सीमा सुरक्षा नीति, बॉर्डर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने का ऐलान। कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेष पर्यटन सुरक्षा बल, टूरिस्ट प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की घोषणा। मोदी सरकार ने कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक सभी मोर्चों पर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति अपनाई है, लेकिन अभी तक सीधे युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनाई है।